हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे क्योंकि 7/7 पोर्टल आ रहा है। पोर्टल की इफ़ेक्ट की वजह से आपकी एनर्जी गिल्ट की भी है, लेकिन बहुत सारा आपको रियलाइजेशन हो रहा है। आप जान रहे, पहचान रहे कि आपने कहाँ कहाँ गलती की है, कहाँ कहाँ खुद को नहीं चूज़ किया, कहाँ सेल्फ वर्थ में आप नहीं रहे, खुद की वैल्यू नहीं की, और कहाँ कहाँ आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। ये सब कुछ आपको रियलाइज़ हो रहा है। ये पोर्टल की एनर्जी है, इसको अच्छे से रिसीव करना। जो डीएफ अपने आप पर बहुत अच्छे से काम कर रही है, जो डीएम से डीटेच है, उसकी हीलिंग 2024 में बहुत फास्ट हो रही है। दोस्तों, आपने कई जगह सुना होगा कि हीलिंग, कोई भी इश्यू हील करने में कितना टाइम लगता है वो आप पर डिपेंड होता है। कुछ इश्यू आप एक एक दिन में हील कर लेते हैं और कुछ इश्यू हील करने में आपको 1 मंथ 2 मंथ लग जाता है। तो वो आपकी सोचने समझने की शक्ति पर ज़्यादा डिपेंड होता है, आपकी कॉन्शियसनेस कितनी राइज हुई है। तो 2024 में बहुत सारे डीएफ जो लंबे समय से ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो अपने एक एक पोर्टल पर अपने इश्यू ना बहुत जल्दी से ख़त्म कर रही है, हीलिंग बहुत फास्ट कर रही है। कुछ लोगों ने बोला है कि आप किसी कार्मिक के साथ एक बार हीलिंग करने से हील हो जाते हो, और कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो वो आपकी वहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, आप क्या लेसन लर्न करना है वो लेसन लर्न नहीं कर पाते हैं, तब तक ना आप उस एनर्जी में स्टक रहते हैं। लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस राइज हो जाती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति एक्सपांड हो जाती है, तब आपको वो समझने में इतना टाइम नहीं लगता, आप जल्द ही रिलीज़ कर पाते हो, वो एनर्जी को जल्दी लेट गो कर पाते हो, छोड़ पाते हो, वो ट्रॉमा को छोड़ पाते हो, उसमें क्या लर्निंग है उसको देख पाते हो, और इजीली हाई एनर्जी में आ जाते हो। तो इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। 2 पोर्टल, 3 पोर्टल से लेके हर एक पोर्टल में आपने बहुत सारी एनर्जी, कार्मिक एनर्जी रिलीज़ की है। अपनी चाइल्डहुड हीलिंग बहुत ज़्यादा हुई है 2 पोर्टल, 3 पोर्टल में। लेकिन ये 7 पोर्टल तक आप आते आते आपकी सेल्फ वर्थ क्या है आपको समझ में आएगी, और आपकी सेल्फ वर्थ में आपने कहाँ कहाँ खुद ने ही ब्लॉकेज क्रिएट किया है वह भी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, गिल्ट एनर्जी में रहना नहीं चाहिए। गिल्ट बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी है। आप कॉन्शियसनेस का चार्ट कभी देखना, सबसे ज़्यादा लो एनर्जी है ना तो गिल्ट एंड सेम ही है। तो इस एनर्जी में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। बट मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी गिल्ट की एनर्जी में रहते हो, तभी आप उस गलती पर काम कर पाते हो। तो गिल्ट की एनर्जी में जाना भी उतना ही ज़रूरी है। ज़्यादा देर तक इस एनर्जी में टिकना नहीं है, लेकिन गिल्ट फील करना भी ज़रूरी है। देखो, हर नेगेटिविटी के पीछे बहुत बड़ी पॉजिटिविटी होती ही होती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इस बात पर तो मैं बिलीव करती ही करती हूँ। तो यदि गिल्ट लो एनर्जी है, इस एनर्जी में आपको ज़्यादा देर तक नहीं रहना है, लेकिन इस एनर्जी में आप अभी जा रहे हो, गिल्ट की एनर्जी में, कि आपने बहुत गलत कर दिया, खुद के साथ गलत कर दिया, खुद पर फोकस नहीं किया, आपने बहुत टाइम बर्बाद कर दिया, सेम एंड गिल्ट की एनर्जी में भी हो, लेकिन वहाँ से आपको लेसन भी लर्न करना है। गलतियाँ इंसानों से भी होती है, इंसान से ही तो गलती होती है ना यार, जानवर से थोड़ी ना गलती होती है। तो गलती से सीखना, गलती से आगे बढ़ना और मूव ऑन करना, और गलती दोबारा रिपीट ना हो, यह लेसन लर्न करना, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उस जो भी आपने गलती की है उस पर काम करना। तो गिल्ट की एनर्जी में अभी आप हो, लेकिन इस गिल्ट को रिलीज़ करके, खुद को फॉरगिव करके, खुद को एज इट इज़ एक्सेप्ट करके, जहाँ जहाँ आपने गलती की है उस पर काम कीजिए, और खुद को अच्छा बेस्ट वर्जन बनाइए, अपने हायर बेस्ट वर्जन तक आप पहुँचिए, तो आपकी ये एनर्जी रिलीज़ होगी। ओके। और दोस्तों, इसमें आपकी भी उतनी गलती नहीं होती है। देखो, आपका इनर चाइल्ड सबसे ज़्यादा वुंडेड होता है डीएफ का, और इनर चाइल्ड वुंडेड रहना यानी कि बचकानी हरकतें करना, आपकी कॉन्शियसनेस बचकानी होती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बचकानी होती है। इसलिए तो डीएफ इतना अनकंडीशनल लव भी कर पाती है, अनकंडीशनल लव के साथ साथ थोड़ा बेवकूफ़ प्यार भी कर पाती है, क्योंकि डीएम के सामने डीएफ का इक्वल गिवन टेकन रिश्ता नहीं होता है। फिर भी वो देती रहती है, क्योंकि एक बच्चे के समान होती है डीएफ। डीएफ नहीं समझ पाती है कि वो जहाँ एनर्जी एफर्ट्स डाल रही है वहाँ से उसको सामने से वो रिस्पॉन्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर बचपना भरा होता है। और जब तक आपका इनर चाइल्ड हील नहीं होता, तब तक आप मैच्योर इंसान की तरफ
इक्वल गिव एंड टेकन वाले रिश्ते में आप स्टेप अप नहीं कर पाएंगे, उसको उसको परख नहीं पाएंगे, वहाँ तक आपकी सूझबूझ नहीं जाएगी। तो आपका ये यहाँ तक जो पोर्टल था 5 पोर्टल 6 पोर्टल तक आपका बहुत सारा इनर चाइल्ड वुंड है रिलीज हुआ। देखो यार, सबने सुना होगा कि आप 8-10 साल के होते तब तक आप बच्चे होते, फिर आप टीनेजर बन जाते हो, फिर आप यंग बन जाते हो। तो ऐसा मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ लोग 30 साल 35 साल में भी बच्चों की तरह हरकतें करते हैं, उसकी सोचने समझने की शक्ति बचकानी होती है क्योंकि उसका इनर चाइल्ड वुंडेड होता है। तो ऐसा नहीं होता कि, और आपने कई बार ये भी सुना होगा कि भगवान बच्चों से जो भी गलती हो जाए वो माफ़ कर देते हैं क्योंकि उसमें उतनी समझ नहीं होती है। तो बच्चों से यदि गलतियाँ होती है तो वो जल्दी ही भगवान माफ़ कर देते हैं। तो डीएफ से भी काफ़ी गलती हुई है, लेकिन वो गलती बचकाने जैसी थी और डीएफ खुद बच्चों जैसी एनर्जी में थी, उसका इनर चाइल्ड वुंडेड था, तो गलतियाँ हो गई। तो आप भी खुद को फॉरगिव कर दीजिए, डिवाइन से भी माफ़ी मांग लीजिए। डिवाइन भी आपको समझते होंगे कि भाई आप उतने मैच्योर नहीं थे, आपका अंदर का बच्चा वुंडेड था। तो जब आपके अंदर का बच्चा हील हो जाता है तभी आप मैच्योर हो पाते हैं, और बच्चों से गलतियाँ होती है और बच्चों से गलतियाँ ईश्वर भी माफ़ कर देते हैं। तो आप भी खुद को माफ़ कर दीजिए। आई होप ये गिल्ट की एनर्जी यही होगी कि आपने डीएम में बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया। जितना टाइम आपने डीएम में इन्वेस्ट किया उतना खुद में या किसी और में इन्वेस्ट किया होता तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती। यह गिल्ट की एनर्जी है। और फिर पास्ट में आपने कहाँ अपने करियर को डुबा दिया, करियर पर फोकस नहीं किया, या फिर आप सेल्फ लव में नहीं रहे, दूसरों को प्रायोरिटाइज करते रहे, वो सारी गिल्ट वाली एनर्जी है। तो इस गिल्ट को रिलीज़ कीजिए और समझिए कि आप वुंडेड थे, आपका अंदर का बच्चा वुंडेड था, तो समझ नहीं पाया ना ही कार्मिक को, ना ही डीएम की मिररिंग इफेक्ट को कि आपको अब डीएम से मिररिंग हो रही है तो वहाँ से थोड़ा कट ऑफ करके खुद पर फोकस करना चाहिए। ये सब कुछ समझ नहीं पाए, इसीलिए आपसे गलती हो गई। लेकिन ये फॉरगिव करना ज़रूरी है, इस एनर्जी को रिलीज़ करना ज़रूरी है। इस एनर्जी में ज़्यादा देर तक रहोगे तो फिर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। ओके, इसलिए मैं आपको ये लेसन भी यहाँ लर्न करवा रही हूँ। आप ये समझ लेंगे कि आपसे जो गलती हुई है, आपके अंदर के बच्चा है वो वुंडेड था, और बच्चों से तो हर गलती माफ़ हो जाती है, बच्चों से ही गलती होती है, तभी आप खुद को फॉरगिव कर पाएगी। यही यहाँ पर लर्निंग है, और ये गलती दोबारा रिपीट ना हो, यही आपको समझना है मैच्योर बच्चों की तरह कि आपको मैच्योरिटी की एनर्जी में जाना है। यहाँ तक 7 पोर्टल तक, यहाँ तक एनर्जी आपकी टैपिंग होनी चाहिए, या मतलब कि यहाँ तक आपकी एनर्जी पहुँचनी चाहिए। ओके, तो ये एनर्जी है, और इससे ही आप खुद की सेल्फ वर्थ को समझ पाएंगे, सेल्फ वर्थ तक पहुँच पाएंगे, और खुद की वैल्यू समझ पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन भी लेंगे इस 7 पोर्टल में। और दोस्तों, यदि आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं किया है, गिल्ट भी ज़रूरी है। देखो, आप तभी रियलाइज़ करोगे जब आपको गिल्ट होगा, और यदि आपने रियलाइज़ नहीं किया है, खुद को नहीं जाना समझा और सेल्फ वर्थ नहीं समझ पाए, तो आपको ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। डिवाइन ही आपको ट्रिगर करेंगे, ये पोर्टल ही आपका ट्रिगर भरा होगा। तो अभी से मैं आपको इसलिए वार्निंग दे रही हूँ कि जहाँ जहाँ गलती की है उसके बारे में अवेयर होके खुद को फॉरगिव करके उस पर एक्शन लीजिए और उस पर काम कीजिए, और सेल्फ लव सेल्फ वर्थ में आइए। ये पोर्टल आपको वहाँ तक पहुँचाने का पोर्टल है। ओके, और ये पोर्टल है एक डल लड़की से एक प्रिंसेस की एनर्जी तक पहुँचने की यह एनर्जी है। ओके, यानी कि जो कुछ काम की नहीं, कुछ नहीं करती, जिसको कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी लड़की, अब तक का सफ़र आपका ऐसा था, ऐसी लड़की जो एक प्रिंसेस की तरह वैल्यू खुद की कर सकती है और इस सोसाइटी में, समाज में इतनी वैल्यू अर्न भी कर सकती है। तो डल लड़की से एक प्रिंसेस तक पहुंचने की एनर्जी है 7 पोर्टल तक। तो इस एनर्जी में आप ज़रूर टैपिंग करना, क्लेम करना, इस एनर्जी में खुद की वैल्यू को क्लेम करना। ओके, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और, हाँ, अब डीएम की प्रिंसेस बने या ना बने, खुद की प्रिंसेस ज़रूर बनना, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी लव अफेयर्स के जर्नी नहीं है, खुद के सोल को ट्रांसफॉर्म करने की, असेंड करने की जर्नी है। ओके, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।